स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2016 वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था और इस दौरान दुनिया ने एक्सपीरियंस किया था एक सीवियर क्लाइमेट फिनोमिना जिसे हम अल नीनो कहते हैं। करीब 60 मिलियन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा था और इसीलिए इसको नाम दिया गया था द गॉडजिला अल नीनो। 30 दिसंबर 2015 का डाउन टू अर्थ का आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि इस गॉडजिला अल नीनो की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है परेशान हो रहा है। सबसे ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिला था अफ्रीकन रीजन में। अफ्रीकन नेशंस जिसमें से ज्यादातर अनाज का एक्सपोर्ट करते थे उनको फूड इनसिक्योरिटी की वजह से अनाज को इंपोर्ट करना पड़ गया था। मालावी ने नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। हीट स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिजीज, फूड इनसिक्योरिटी, मॉल न्यूट्रिशन, टूरिज्म और फिशरीज के सेक्टर पर अल नीनो का गंभीर असर देखने को मिलता है। वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, जहां बारिश नहीं होनी चाहिए वहां पर फ्लड एक्सपीरियंस की जाती है और जहां पर बारिश ज़रूरी है आपकी एग्रीकल्चर के लिए वहां पे ड्रॉट एक्सपीरियंस किया जाता है। और अगर भारतीय मॉनसून के संदर्भ में बात करें तो अल नीनो का इनवर्स रिलेशनशिप है भारतीय मॉनसून के साथ। यानी कि अगर अल नीनो का एपिसोड आएगा तो भारत में बारिश कम होगी और भारत की खेती बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए मॉनसून की बारिश पर। यानी कि अल नीनो के एपिसोड के साथ भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चैलेंज खड़े हो जाते हैं और 2023 में फिर से एक प्रिडिक्शन की गई है कि अल नीनो के एक नए एपिसोड को दुनिया देखेगी। तो आज की वीडियो ना सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अल नीनो का ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने से पहले ही आपको ये पता हो कि किस तरह के प्रभाव भविष्य में देखने को मिल सकते हैं और आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएं। तो आज की वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। ये जो अल नीनो वाला कॉन्सेप्ट है ये टेक्स्ट बुक से पढ़कर कई बार समझ नहीं आता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में 3 पार्ट्स में मैं इस कॉन्सेप्ट को एकदम इजी करके आपको बता दूं एंड वंस फॉर ऑल ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो पहला जो हिस्सा रहेगा उसमें तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि व्हाट इज अल नीनो। सेकेंड हिस्सा रहेगा इंडियन कंटेक्स्ट में कि भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और तीसरा हम समझेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल, क्योंकि अगर इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है तो अल नीनो का इफेक्ट ऑफसेट हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो पूरे भारत को सूखा झेलना पड़ सकता है। तो आइए आज की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और पैसिफिक ओशियन पे, क्योंकि ये सारा गेम चलता है तो पैसिफिक ओशियन की यात्रा करते हैं। एंड मैं प्राची आप सभी लोगों का स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे बेहद स्वागत करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। 2016 की गॉडजिला अल नीनो 2023 में ना देखने को मिले, इसकी प्रे करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझते हैं। राइट है, चलिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए विंड पैटर्न्स को समझना जरूरी है। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर आप एक ग्लोब पे जो है नजर डालेंगे तो जो विंड्स हैं वो एक सेट पैटर्न्स में हमेशा चलते हैं। 365 डेज जो है आपके ये जो ग्लोबल विंड्स हैं ये एक सेट पैटर्न्स में चलते हैं। लोकल विंड्स लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अलग जो है बिहेव करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में दोनों साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स चलते हैं इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो आज इन ट्रेड विंड्स पर ही रहेगा और इसमें भी जो हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर वाले ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पे हम फोकस करेंगे। वाई? क्योंकि अल नीनो का जो पूरा गेम है ना ये पैसिफिक ओशियन के प्लेग्राउंड पर खेलता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है हमें फोकस रखना है। अब आपको ये पता है कि हवा जब काफ़ी स्पीड में चलती है तो अपने साथ धूल या फिर कोई जो भी चीज़ें हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उड़ाकर साथ ले जाती है। राइट है, हवा इतनी पावरफुल तो होती है। अब अगर एक ओशियन के ऊपर अनइंटरप्टेड आपकी हवा चलेगी तो अपने साथ वाटर को लेकर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। यहीं से जो है आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
तो अल नीनो के बारे में जानने से पहले दो चीजें, पहला कि ट्रेड विंड्स जो है आपकी कुछ इस डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं, दूसरा जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जहां पर भी थोड़ा सा गर्म जो है तापमान हो जाएगा, वार्म टेम्परेचर जहाँ पे रहता है, वहाँ पे हवा हल्की हो जाती है, गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब यही हवा बेसिकली चलती है और ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो आपको पता है ठंडी होती है, तो ये ठंडी होकर भारी हो जाती है, तो ये नीचे की तरफ सिंक करती है। जहाँ पे एयर सिंक करेगी वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि कहीं पर अगर वार्म आपका टेम्परेचर है तो वहाँ लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और कहीं पर अगर आपका कोल्ड टेम्परेचर है तो वहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर हम पैसिफिक ओशन का मैप देखें तो बेसिकली यहाँ पे पेरू और जो आपका इक्वेडोर है साउथ अमेरिका में, यहाँ से लेकर बेसिकली आप ये जो आइलैंड्स की एक चेन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, करीब 17,000 किलोमीटर का एक अनइंटरप्टेड पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है। और पूरी दुनिया में ये वो हिस्सा है जिसको सन की सबसे ज़्यादा हीट जो है मिलती है। दैट्स वाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो है थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वाटर के द्वारा सोख कर ली गई है। राइट है। अब हवाओं की तरफ वापस से जाते हैं, वो जो ट्रेड विंड्स चल रही थी। चलिए अब थोड़ा सा ना आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दरअसल विंड के डायरेक्शन पे। तो ये देखिए आपकी विंड कैसे जा रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ईस्ट डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन से चल रही है, तो इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोल देंगे। राइट है। मैप की तरफ आते हैं, एक बार मैंने जो लिखा है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब प्लीज फोकस कीजिएगा, ये जो विंड चल रही है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ से हवा चलते हुए आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, और जब ये इधर की तरफ जा रही है, राइट है, वेस्टर्न डायरेक्शन में जब ये जा रही है, तो यहाँ का जो पानी है, राइट है, इसको अपने साथ इकट्ठे करते हुए यहाँ पे लेके जा रही है। परफेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो आपका वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इस हिस्से को सन की काफ़ी ज़्यादा हीट मिलती है, यानी कि जो वाटर है जिसको विंड अपने साथ लेके जा रही है, ये आपका सरफेस वाटर है। राइट है, दिस इज योर सरफेस वाटर। अब देखिए ये जो सरफेस वाटर है ये गर्म है, यानी कि जो गर्म पानी है ये इस तरफ जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, नीचे तक क्योंकि गहराई तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो आपका जो बॉटम वाटर होगा वो कोल्ड होगा। परफेक्ट है। अब देखिए जब ये गर्म पानी यहाँ चला गया, तो इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड वाटर आ जाएगा। परफेक्ट है। तो ये कोल्ड वाटर जब ऊपर आता है तो ये काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है। राइट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिशरीज सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और जब यहाँ से ये पानी यहाँ जाकर इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आपका वार्म वाटर का एक पूल क्रिएट हो जाता है। इसको पैसिफिक जो है बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पूल भी कहते हैं। राइट है, यानी कि एक पानी का गर्म सा तालाब, एक काफ़ी ज़्यादा जो है पानी गर्म यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब देखिए मैंने आपको भी क्या बताया था, जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर में मैंने बताया था हवा क्या होती है, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। राइट है। अब हवा अगर ऐसे उठेगी तो यहाँ पे क्या है, आपके संघनन की जो है बेसिकली प्रक्रिया चलेगी, कंडेंस हो जाएगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और ये क्लाउड जो है फिर आपकी रेन करेंगे। परफेक्ट है। तो यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। दिस इज अ नॉर्मल वेदर फिनोमेना, सामान्य कंडीशंस में ये होता है। अब देखिए इस सारे फिनोमेना की शुरुआत कैसे हुई थी, जो आपके ट्रेड विंड्स थे, राइट है, वो काफी बढ़िया तरीके से चल रहे थे, वाटर को अपने साथ लेके जा रहे थे।
है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए विंड अपने साथ वाटर यहाँ लेके गई, यहाँ पे पानी का वैक्यूम क्रिएट हुआ, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ गया, इसको अपवेलिंग कहते हैं इन अ वेरी टेक्निकल टर्म, राइट है। यहाँ पे पानी आता चला गया, ये वार्म वाटर है, थोड़ा ये नीचे तक भी सिंक करेगा क्योंकि जो पानी बेसिकली गर्म हो रहा है तो फैलता है, ठीक है। सी लेवल राइज भी होगा, है ना, एक्सपेंड होगा, थोड़ा गहराई तक भी जाएगा, इसको डाउन वेलिंग कहते हैं। लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा ऊपर गई, बादल बने, ठीक है, बारिश हो गई, परफेक्ट है। तो किस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे देखिए, अगेन मैं इसको इरेज कर देती हूँ, राइट। तो देखिए लो प्रेशर सिस्टम, काफी ज्यादा बारिश होगी, वार्म वाटर है, कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के पास की बात करें। डाउन वेलिंग होता है, डीप थर्मोक्लाइन यहाँ पे होता है। थर्मोक्लाइन आपका टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, ठीक है, गर्म पानी। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम में ड्राई कंडीशन रहती है, ठीक है जी। कोल्ड वाटर यहाँ पे रहेगा, अपवेलिंग यहाँ पे कॉमनली आपको देखने को मिलेगी। दिस इज नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भारत के मॉनसून के लिए भी ठीक होता है, क्योंकि बेसिकली जब ये ऑस्ट्रेलिया के पास आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ठीक है, इसका असर पड़ता है बेसिकली मेडागास्कर वाला एरिया, पता है ना, अफ्रीका के इधर, ठीक है, हमारे इंडियन ओशन में मेडागास्कर के पास एक मस्करीन हाई टेम्परेचर बना रहता है। तो ये जब ऑस्ट्रेलिया की लो प्रेशर वाली हवाएं उठ के जाती हैं और वो जो मस्करीन हाई प्रेशर है वहां से जो है हवाएं जाती है, वो जो मॉनसून एयर है ना उनको पुश करती हैं भारत की तरफ, और फिर वो हवाएं काफी सारा मॉइस्चर क्योंकि लेके जाती है भारत में बारिश कर देती है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर कंडीशंस नॉर्मल हैं तो भारत के मॉनसून की हवाओं को भारत की तरफ जाने के लिए सपोर्ट मिलता है, दैट्स वाई बारिश ठीक हो जाती है। अब अगर ये उल्टा हो जाए, तो शुरुआत हुई थी ट्रेड विंड से क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी, मान लीजिए ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये आपकी क्या है, वीक हो जाती है, परफेक्ट है। अब देखिए ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, तो अब जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी ना, तो जो पानी था आपका जो इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, वो बेसिकली क्या है, उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा, राइट है। एंड इसकी वजह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट एक यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, समझेंगे। तो अगर आप देखोगे ना इस पूरे चेंज की वजह से, ठीक है, 2000 से लेकर आप यहाँ 2020 तक का डाटा देखिए, जो आपका ओशियनिक टेम्परेचर है जिसको ओशियनिक नीनो इंडेक्स भी बोल देते हैं, देखिए वो आपको कितना ज़्यादा वेरिएशन के साथ देखने को मिलता है, कभी काफ़ी गर्म है, कभी ठंडा है, कभी अल्नीनो की सिचुएशन है, कभी लानीना की सिचुएशन है। लानीना अल्नीनो का जस्ट अपोजिट होता है, फिलहाल उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका बेसिकली जो विंड्स हैं, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स हैं, जब वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, जब वो वीक हो जाते हैं तो बेसिकली क्या है, वो अपना इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रहे हैं वाटर को यहाँ लाने के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो आपका एक पैसिफिक वार्म पूल सा क्रिएट हो गया है ना, ये काफी ज्यादा होते होते क्या है, अपने आप को एक्सपेंड भी करने लगता है, राइट है। तो अब किस तरह का एक सिनारियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ पे कोल्ड वाटर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, इसके ऊपर आपका ये जो वार्म वाटर है, ठीक है, ये अपने आप को एक तरीके से क्या है, आप कह सकते हैं इम्पोज कर देता है, परफेक्ट है, इम्पोज कर देता है। अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर था, ठीक है, अब यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा हो गया है, तो अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो कंडीशन कुछ कैसी बन गई है, देखते हैं। मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करके आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए जनरली यहाँ पे क्या था, आप देख रहे थे कि यहाँ पे बेसिकली आपका हाई प्रेशर था, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, कोल्ड वाटर था, राइट, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर था, राइट है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर था, ठीक है जी। अब देखो, अब क्योंकि क्या हुआ है, ये वार्म वाटर यहाँ तक पूरा फैल गया है, गर्मी यहाँ पे ज्यादा हो गई, ये हाई प्रेशर अब यहाँ पे लो प्रेशर में बदल गया है,
ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। देखो हाई और लो क्या होता है, इट्स कंपैरिजन ना। मेरी हाइट लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है किसके साथ मेजर कर रहे हो। मुझसे लंबे व्यक्ति के साथ कर रहे हो तो मेरी हाइट कम है, मुझसे छोटे व्यक्ति के साथ कम कर रहे हो तो मेरी कंपैरिजन कर रहे हो तो मेरी हाइट ज़्यादा है। सिमिलर मैनर में जब यहाँ पे आपका जो है लो प्रेशर बन जाता है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ ना एक गर्म जल की धारा पेरू के पास दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपके ट्रेड विंड्स वीक हो गए, वो वाटर को अगेन यहाँ पे पुश नहीं कर रहे हैं, पूरा वाटर यहाँ पे फैल गया है, ये इसका एक प्राइमरी रीजन है। बट इसके अलावा और बहुत सारे जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। एटमॉस्फेयर का जितना भी ये सिस्टम है ना, इट्स नॉट वेरी सिंपल, राइट। बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती है तब जाके कोई सिचुएशन बन पाती है। आपकी जेट स्ट्रीम्स का भी एक रोल आता है, आईटीसी जेट जो मूव करता है उसका एक रोल है, ठीक है। इसके अलावा कितनी ज़्यादा बर्फ जो है सर्दियों में पड़ी थी उसका एक रोल है, ठीक है। ओशन और लैंड जो ठंडे और गर्म होते हैं उसका भी रोल रहता है। हम यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर्स, राइट है, उनकी बात कर रहे हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वार्म वाटर है ना, अब ये क्या है, एक्सपेंड हो रहा है इधर की तरफ। अब ये एक्सपेंड हो रहा है इधर की तरफ, तो अब यहाँ हो गया एक हाई प्रेशर क्रिएट और यहाँ पे हो गया एक लो प्रेशर क्रिएट। तो पहले जब यहाँ से हवा उठ के ऊपर जाके बारिश कर रही थी, वो यहाँ ना होकर अब यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है, आपके क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये जब होता है, ये जो पेरू के पास जब एक गर्म धारा जो है अचानक से आ जाती है, राइट है, 2 से 7 सालों के बीच में कभी भी, इसको बोलते हैं अल्नीनो। अब देखो यहाँ पे दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो क्या है, ये वार्म वाटर की एक करंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू ये जो आपका वार्म वाटर है पूरा का पूरा, इसकी वजह से। दूसरा आपने देखा टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना, प्रेशर में चेंज हुआ है, जहाँ हाई था वहाँ लो हो गया, जहाँ लो था वहाँ हाई हो गया। इसीलिए इसको बोला जाता है अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। अल नीनो यानी कि आपकी यहाँ पे वार्म करंट दिखाई दे रही है, साउदर्न ऑक्सीलेशन यानी कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, दिस इज योर इक्वेटर, परफेक्ट है। इसके नीचे ये जो पैसिफिक ओशन है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ये हो रहा है, तो साउदर्न हो गया, ऑक्सीलेशन कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट है, तो आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि जब जब ये वार्म करंट यहाँ पे दिखाई दे ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी दिखाई दे, कई बार ये अलग अलग भी हो जाता है। लेकिन जब भी एक साथ होता है कि आपका टेम्परेचर का ऑक्सीलेशन भी हुआ है, राइट है, ये साउदर्न ऑक्सीलेशन भी हुआ है और ये वार्म करंट भी बनी है, तब इसको जो है बेसिकली ELSO यानी कि अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन बोलते हैं कंबाइंड रूप से। ये वो सिचुएशन है जो भारत के मॉनसून के लिए अच्छी नहीं है, राइट है। यहाँ पे अब बारिश हो रही है जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, परफेक्ट है। चलिए, ये हो गया बढ़िया। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा, देखो, पहले जब यहाँ पे वो नीचे का ठंडा न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आ रहा था तो फिशरी सेक्टर जो था वो ग्रोथ कर रहा था, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिperकशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ की जो स्पीसीज थी, राइट है, वो या तो माइग्रेट करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अब क्या है, अलग हो गया है, ठीक है, या फिर मर जाते हैं, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका असर देखने को मिलता है। दूसरा, इस पूरे गर्म वेदर की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और ज़्यादा होता है, इस वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, एटलीस्ट इस स्पेसिफिक एरिया का टेम्परेचर तो बढ़ता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। और यहाँ पे आप देखोगे सूखे की समस्या जो है बेसिकली बन जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती, राइट है। चलो, अब ये समझ में आ गया। तो देखो, हमने जो पहले पढ़ा था अब ये उसका जस्ट रिवर्स हो गया है, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा नाउ। ओके, तो वेस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर बन गया, अब यहाँ ड्राई कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। कोल्ड वाटर रिप्लेस हो गया है वार्म वाटर से, अपवेलिंग यहाँ पे डेवलप हो गई है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अब लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे लॉट्स ऑफ रेन देखने को मिलेगी, वार्म वाटर यहाँ का रिप्लेस हो गया है कोल्ड से, ठीक है, और बेसिकली डाउनवेलिंग डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डीप थर्मोक्लाइन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। वो जो वाटर के अंदर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट था ना, वो यहाँ पे डीप हो जाता है, ठीक है जी।
ओके, और बेसिकली यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ा-सा गड़बड़ बोली है, जो बेसिकली यहाँ का ठंडा पानी था, ठीक है? वो बेसिकली रिप्लेस कर देता है यहाँ के वार्म वाटर को, और यहाँ का जो बेसिकली ठंडा पानी था, वो रिप्लेस हो जाता है वार्म वाटर से, ठीक है? बोलने में शायद थोड़ा-सा जो है चेंज हो गया, प्लीज़ समझ लीजिएगा, ओके? मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ। परफेक्ट है। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है? सिर्फ अल नीनो होगा तो वार्म वाटर ईस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिलेगा और कोल्ड वाटर आपका वेस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिलेगा, ठीक है? वो पेरू इक्वेडोर के पास एक गर्म जो है आपको एक वार्म करंट देखने को मिलती है। अगर सिर्फ जो साउदर्न ऑक्सीलेशन होगा, सिर्फ प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा। अगर दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने जो पढ़ा वो देखने को मिलेगा, ठीक है? जब भी ये कंडीशन होती है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर जो है अल नीनो का असर देखने को मिलता है। बिलियंस मिलियंस रुपीस जो है जीडीपी में, ठीक है, फर्क पड़ता है अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरह ये जो बेसिकली आपका कोल्ड करंट है ना, ये कैसे वार्म करंट से रिप्लेस हो रहा है। आप देख रहे हो कैसे आपका जो वार्म वाटर है वो यहाँ पे कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर से रिप्लेस हो गया, ठीक है? और आसपास का भी आप जो है टेम्परेचर चेंज देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये हो जाता है। परफेक्ट है, बढ़िया। नाउ कम्स द सेकंड कॉन्सेप्ट। अच्छा, अल नीनो आ रहा है, समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ रहा है, समझ में आ गया। ये बताइए कि भारतीय मॉनसून पे इसका क्या असर देखने को मिलता है। देखो, ये जो मेडागास्कर है ना, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है? और आप देखोगे यहाँ पे जो तिब्बत का प्लेटू है ना, वो काफ़ी गर्म हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी ना हवाएं चलती है, दैट यू ऑलरेडी नो। परफेक्ट। अब ये जो हवाएं जाएंगी, अरेबियन सी से काफ़ी सारा मॉइस्चर लेती जाएंगी, बे ऑफ बंगाल से काफ़ी सारा मॉइस्चर लेती जाएंगी, इंडिया में बारिश हो जाएगी। परफेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है ना, अगर यहाँ पे क्या है आपका लो प्रेशर होता है, ठीक है, तो ये जो लो प्रेशर है यहाँ से हवाएं ना ऊपर उठती हैं, ठीक है, और आप मान के चलो कि ये जो हवाएं हैं कुछ इस तरह के डायरेक्शन के साथ आती हैं, ठीक है, और ये वाली जो एयर है, ठीक है, ये इनको पुश करती हैं इधर की तरफ। तो सीधी सी कॉन्सेप्ट ये समझो कि अगर यहाँ पे आपका नॉर्मल कंडीशन वाली चीज़ थी, लो प्रेशर था, अगर ऑस्ट्रेलिया पे बारिश हो रही थी, तो ये बेसिकली मेडागास्कर से आने वाली हाई प्रेशर जो विंड्स थी उनको इंडिया की तरफ ले जाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, दैट्स वाई यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अब आपका क्या है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, क्योंकि गर्म पानी तो उधर चला गया है ना, यहाँ पे आपका कंपैरेटिवली ठंडा टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, जो ये आपकी मॉनसून के विंड्स हैं, इनकी ना डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इन मॉनसून के विंड को जितना सपोर्ट मिलता था भारत की तरफ जाने में, इसमें जो है चेंज हो जाता है। और यहाँ पे फिर जो आपकी बेसिकली जेट स्ट्रीम्स है उसका भी रोल आता है, ITC का भी रोल आता है, मैंने पहले बताया, मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, ये और ये, इन तीनों की जो प्रेशर कंडीशंस हैं और इन अ वेरी जनरल टर्म जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनमें चेंज आता है। पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के जो पैटर्न्स थे वो चेंज हो जाते हैं। तो भारत के मॉनसून पर इसका असर देखने को मिलता है। यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2023 का जो बेसिकली अल नीनो का ये एपिसोड है, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेडागास्कर है ना, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, इसकी वजह से जो है चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हैं। परफेक्ट है। इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ पाएंगे जब आप अपनी क्लाइमेटोलॉजी में इंडियन मॉनसून वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नाउ कम्स द थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अल नीनो समझ में आ गया, कैसे अक्कर होता है समझ में आ गया, इंडियन मॉनसून पे असर देखने को मिलता है भाई समझ में आ गया, ठीक है। अब इंडियन ओशन डायपोल होता क्या है, क्योंकि इसका भी असर भारत के मॉनसून पे देखने को मिलता है, ये भी जो है रिलीवेंट है जब आप अल नीनो पढ़ते हो। परफेक्ट है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखना, अल नीनो के इफेक्ट को ऑफसेट कर सकता है इंडियन ओशन डायपोल, कंडीशन इज अगर ये पॉजिटिव हो। चलो, दूसरा एक और चीज ऐसी है जो इस अल नीनो के इफेक्ट को कम कर सकता है, वो है यूरेशिया में अगर बहुत ज्यादा जो है आपकी बर्फ गिरी है,
ठीक है। यूरेशिया में अगर इतनी बर्फ गिरी है कि एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है, तो भी अगर अल नीनो आया है, स्टिल जो है इसका इफेक्ट भारत पे कम देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव है तो 1994 में और 1997 में अल नीनो का एपिसोड आया था, लेकिन इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव होने की वजह से वो नलीफाई हो गया था। तो भारत पे उतनी गंभीर जो है समस्या नहीं आई थी जितनी आती है अल नीनो के एपिसोड की वजह से। ठीक है, अब ये इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, देखो डाइपोल, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, टू पोल्स की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट वर्किंग, ओके, ड्यू टू माई टॉप का स्लीव्स, ओके, अच्छा, टू पोल्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक पोल आपका कहाँ है, एक पोल बेसिकली आपका जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशियन है वहां पर है। दूसरा आपका क्या है, इंडियन जो बेसिकली ओशियन है आपका ईस्टर्न वाला। ठीक है जी, दो पोल यानी कि वेस्टर्न और जो ईस्टर्न वाला है, इनके अगर टेम्परेचर में सिमिलर तरीके से वेरिएशन देखने को मिले जैसा पैसिफिक में हमने देखा था साउदर्न ऑक्सीलेशन वाले टाइम पे, तो ये इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ पे बनता है। ठीक है, देखो अब आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रेड विंड्स हैं, फिर से उनका कॉन्सेप्ट आता है। अगर वो ट्रेड विंड्स कुछ इस तरीके से मूवमेंट अपना करती है कि यहाँ का जो वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा था ना, जो हमने पैसिफिक वार्म पूल एक देखा था, वो अगर बेसिकली इधर की तरफ आने लगता है, तो देखो रास्ते में कोई भी इंटरप्शन नहीं है, आराम से बहता हुआ यहाँ पे आएगा। बट यहाँ ये तो भाई क्या है, रास्ते में रुकावट है, यहाँ ये पानी क्या है, गर्म इकट्ठा हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या है, जब ये वार्म वाटर का एक और पूल टाइप का यहाँ बन जाता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्मर देन नॉर्मल हो जाएगा, राइट है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर कूलर देन नॉर्मल हो जाएगा। अगेन कंपैरेटिवली बात हो रही है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि गर्म पानी है, गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इंक्रीज चांस ऑफ रेन हो जाएंगे, आपकी क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगी। ठीक है, हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, एंड देन वापस नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। तो आप देख पा रहे हो ये जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, आपको जो आपकी मॉनसून की वजह से रेन होती थी वो देखने को मिलेगी, इस पूरे रीजन में बारिश देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो बेसिकली आपका क्या है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था और बारिश जो है आपकी इधर, ठीक है, आपका साउथ अमेरिका वहां पे हो रही थी। ठीक है, ये नलिफाई हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से कूलर देन नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे क्योंकि वार्मर टेम्परेचर हो गया, ये बेसिकली हवा उठी और यहाँ पे इसने बारिश कर दी। तो इंडियन मॉनसून पर अगर इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है, तो बेसिकली बढ़िया होता है। अगर ये निगेटिव है, किसी वजह से यहाँ पे गर्म है और यहाँ पे कोल्ड है, तो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन, ड्राउट आ जाएगा, राइट है। और अगर न्यूट्रल है तो फिर जैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस बनी थी ये वैसे काम करेगा। ठीक है जी, दिस इज क्लियर है ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, जो आपके ट्रेड विंड्स हैं वो आगे चल रही है। ठीक है, सेम जैसा हमने साउदर्न ऑक्सीलेशन में पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा। तो वहां का जो गर्म पानी था यहाँ आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि रुकावट है ये पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, नीचे का डीप कोल्ड वाटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ गर्म पानी की वजह से टेम्परेचर गर्म हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, रेन हो गई, और भारत में भी क्या है, बरसों रे मेघा मेघा। ठीक है, वो वाला जो सॉन्ग है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको बस इतना ही करके पढ़ो। वैसे तो जो आपकी रॉसबी वेव्स होती है, ठीक है, उन सब का भी रोल यहाँ पे आता है। दिस इज अ कंप्लीट यूनिट, राइट, क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा है इसमें पढ़ने के लिए। मैं आपको करंट अफेयर के प्रस्पेक्ट से, राइट है, जो आपके लिए मतलब एक जरूरी है जानना, उतना यहाँ पे कवर करा रही हूँ। बाकी के लिए आप जो है डिटेल में अपनी क्लास में पढ़ सकते हो। इंडियन मॉनसून का पूरा फिनोमेना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या है, रिड्यूस चांस ऑफ रेन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इंक्रीज चांस ऑफ रेन हो जाएंगे, और इंडिया पे जो है इसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। इंडियन ओशियन डाइपोल का ये एक पॉजिटिव फेस है। ठीक है जी, नेगेटिव का मैंने बता दिया, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। परफेक्ट है।
अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा P2I बैच, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको आपके फाउंडेशन से लेकर जो है चीज़ें तैयार कराई जाती हैं। NCERT से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक की आपकी तैयारी कराई जाती है, आपके टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, आपका कोई भी डाउट होता है वो क्लास में ही सॉल्व हो जाता है। तो इस बैच की जो बेसिकली एडमिशन क्लोज हो रहे हैं वो 30 जून को हो रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी एक्चुअली राइट टाइम जब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 साल है आपके एग्ज़ाम के लिए, और 1 साल में अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली जो है सक्सेस आपको मिलेगी। इस बैच के बारे में अगर आप मुझसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है मैसेज कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल पे इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड इस वीडियो को जो हमने पढ़ा है, इसका जो PDF है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ विदा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।